क्या आपने कभी सोचा है कि अगर फेसबुक और जियो दोनों एक साथ मिल जाए तो क्या होगा? चलिए जानते हैं इस वीडियो के अंदर कि फेसबुक और जियो की डील से हमें क्या फायदा होगा, जियो को क्या फायदा होगा और फेसबुक को क्या फायदा होगा। मैं प्रभशरण सिंह और आप देख रहे हैं हाउ इट इज। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है। अभी फेसबुक ने हाल ही में 9.99% के शेयर जियो के ले लिए हैं, बाय कर लिए हैं। अब जो इसको खरीदने की कीमत है वो है 43,574 करोड़ रुपीस। अब आप इसी से अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। अब यहाँ पे जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट हुई है वो अकेले जियो टेलीकॉम के अंदर नहीं हुई है। जियो का प्रॉपर पूरा प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट हुई है। बेसिकली प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो जियो सिर्फ और सिर्फ मोबाइल कॉल्स या आपके सिम की सर्विसेज नहीं करता। जियो का एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर बहुत सारी सर्विसेज है। ये कोई एक सर्विस नहीं है, आप खुद सोचिए कितनी सारी सर्विसेज है जो कि जियो डील कर रहा है और बहुत बड़े लेवल पे कर रहा है। इंडिया में आने वाला टाइम जियो का ही होने वाला है। अब बात करते हैं ये इन्वेस्टमेंट का प्रोसेस क्या होगा। अभी जो ये इन्वेस्टमेंट आई है तो बेसिकली क्या होगा कि वो 43,000 करोड़ पूरा का पूरा जियो को नहीं मिलने वाला। उसमें से हमारी सरकार के पास टैक्स भी जाएगा जो कि हमारी सरकार की कमाई है। वाह मोदी जी वाह। अब सरकार की कमाई के ऊपर आप लोगों को बताता हूँ। मेरी जो अगली आने वाली वीडियो होगी वो यही होगी कि हमारी सरकार साल में कितना पैसा कमाती है। कभी आपने सोचा है इसके बारे में? अगर नहीं सोचा तो अभी मत सोचना, नेक्स्ट वीडियो मेरी आने का वेट करिए और उसमें मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हमारी सरकार एक साल में कितना पैसा कमाती है और कहां से कमाती है। तो दोस्तों आपने अभी अंदाजा लगा ही लिया होगा कि अगर 43,000 करोड़ की डील हुई है तो उसमें से कितना अप्रोक्स लगभग 5,000 करोड़ का टैक्स जाएगा। तो कुल काट पीट के जो भी रिलायंस के हाथ में अमाउंट आने वाली है वो है 38,000 टू 39,000 करोड़ की अमाउंट रिलायंस के हाथ में आएगी। प्रॉपर पूरा का पूरा 43,000 नहीं आने वाला। सो मीन्स की डील इन दोनों की हुई है बट फायदा हमारी सरकार का भी है। इसी से तो देश चलता है। तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिलायंस को क्या क्या बेनिफिट हुआ है इसमें। ध्यान से आप लोग समझना कि इसमें क्या कैलकुलेशन है, क्या जोड़ तोड़ हो रहे हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला मेन फोकस पॉइंट क्या रहेगा रिलायंस का कि रिलायंस के जितने भी डेब्ट्स हैं, मीन्स के जितने भी कर्ज हैं रिलायंस के, रिलायंस सबसे पहले इस पैसे से उनको चुकाएगा और अपने आप को कर्ज से मुक्त करेगा। अब ये बात मैंने क्यों आपको पहले बताई, मैं आप लोगों को बताता हूँ इसके पीछे की कहानी। रिलायंस ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर बताया था कि हम जियो को 31 मार्च 2021 से पहले जीरो नेट डेब्ट कंपनी बनाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि इस कंपनी पे एक भी पैसे का कर्ज नहीं होगा, बिल्कुल जीरो कर्ज होगा। तो ये अपने आप में उनका खुद का एक गोल है, उनका सिंपल फंडा क्लियर है कि उन्होंने 31 मार्च 2021 से पहले अपने सारे कर्ज खत्म करने हैं। तो उस टारगेट के अकॉर्डिंगली रिलायंस काफी अच्छी स्पीड पे चल रहा है। अगर मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि रिलायंस ने जियो को लॉन्च करने के लिए 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। फेसबुक की इन्वेस्टमेंट के बाद अब जियो की जो नेट वैल्यू होगी वो है 4.62 लाख करोड़। मींस कि अब इसको जितना भी प्रॉफिट हुआ है या जितना भी इनको इन्वेस्टमेंट मिली है वो सारी इन्वेस्टमेंट क्या होगी, अब रिलायंस अपने कर्जों को खत्म करने के लिए इसको फोकस करेगा। अभी फिलहाल ही में रिलायंस जियो की प्रॉपर एक और बड़ी कंपनीज के साथ डील चल रही है। बात काफी हद तक फाइनल हो चुकी है और जैसे ये फाइनल होती है तो रिलायंस के पास, जियो के पास अभी और इन्वेस्टमेंट आने वाली है। तो जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट आती जाएगी तो 31 मार्च 2021 से पहले रिलायंस जियो कर्ज मुक्त एक बड़ी कंपनी बन चुका होगा। रिलायंस का अभी तक जो अगर टोटल कर्ज बताया तो वो है 1.53 लाख करोड़ का। मींस की 1.53 लाख करोड़ का इसका अभी कर्ज है जो इसने बैंकों से इधर उधर से सबसे लिया हुआ है। जो भी इनकी सेटलमेंट रहेगी उसके अकॉर्डिंगली तो अभी इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू वो अपना सब कुछ क्लियर कर रहा है। अभी जो प्रैक्टिकली आप लोगों को मार्केट में दिखने वाला है इसका असर वो होगा कि रिटेल मार्केट, जो हमारी ई कॉमर्स मार्केट है, हमारी जो रिटेल मार्केट है वो अभी बहुत अफेक्ट होने वाली है। जैसे कि रिलायंस ने पूरी तैयारी कर रखी है। जियो मार्ट से एक उनकी सर्विस आने वाली है, उनकी ऐप आने वाली है, उनके स्टोर्स आने वाले हैं या ऑलमोस्ट स्टार्ट हो चुके हैं जो कि सीधा Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनी को टक्कर देने वाले हैं। अभी इंडिया में आप लोगों को पता है कि हम लोग जो भी चीज मंगानी होती है हम सीधा क्या करते हैं, Amazon या फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करते हैं और घर बैठे हमारे पास सामान आता है। तो अब आप लोग ये सोचिए कि इतनी आराम से Amazon जैसी बाहर से एक कंपनी आके इंडिया में राज कर रही है, इतना पैसा कमा रही है, तो रिलायंस अभी तक चुप क्यों बैठा था? जैसे कि रिलायंस ने जियो को 2007 से बनाने के बाद 10 तक उसको रिजर्व में रखा, ऐसे ही जियो ने अपना जियो मार्ट को भी रिजर्व में रखा कि सही टाइम आने पे, सही मौके पे अपनी ये स्ट्रेटजीज को मार्केट में लॉन्च करेंगे।
जैसा कि जियो ने अपने आप को प्रूव भी किया है कि फेसबुक जैसी कंपनियां यहाँ अट्रैक्ट होकर आ रही हैं, तो ऐसे ही जियो मार्ट भी आप लोगों को कुछ आने वाले टाइम में पता चल जाएगा कि कैसे वो अमेजोन को साइड करेगी, फ्लिपकार्ट को साइड करेगी और पूरे इंडिया में जियो मार्ट करेगी। तो ये एक इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है इस इन्वेस्टमेंट की। जो बेनिफिट होगी पूरी इस इन्वेस्टमेंट की वजह से, पूरा का पूरा बेनिफिट इस प्रोजेक्ट के ऊपर भी आने वाला है। व्हाट्सएप की मदद से जियो मार्ट को बहुत अच्छा लॉन्च मिलेगा, क्योंकि व्हाट्सएप के जो एक्टिव यूजर्स हैं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा है, और एक कंपनी को मतलब कि जियो मार्ट को लॉन्च होने के लिए डायरेक्टली पुश मिलेगा। उसको कोई शुरू से इनिशियल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट के खर्चे बचेंगे, बिकॉज व्हाट्सएप की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। मींस कि जियो मार्ट जो प्रॉफिट लेगा वो व्हाट्सएप को भी कहीं ना कहीं प्रॉफिट मिलेगा। जो हमारे फेसबुक वाले मार्क जी हैं उनको भी यहाँ पे प्रॉफिट दिखने लगा है जियो के अंदर। तो दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे कि इसमें फेसबुक को इस इन्वेस्टमेंट से क्या फायदा ना। अब सबसे पहली बात ये आती है कि इंडिया के अंदर मतलब कि अगर हम फेसबुक की टोटल बात करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये तीनों एक ही कंपनी है, फेसबुक के अंडर में चल रही है। तो मींस कि फेसबुक के टोटल जो यूजर्स हैं पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इंडिया मार्केट से ही इसको मिल रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक डाटा शेयर करने वाला हूँ कि फेसबुक से व्हाट्सएप को 260 मिलियन यूजर्स मिल रहे हैं, व्हाट्सएप से 400 मिलियन यूजर्स मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम से 80 मिलियन यूजर्स मिल रहे हैं। तो ये टोटल अमाउंट है जो फेसबुक कंपनी को, मेन कंपनी को, इतना सारे यूजर्स फेसबुक को डायरेक्टली इंडिया से मिल रहे हैं। अब इसके कंपेयर में अगर आप लोगों को एक अंदाजा लगाना है कि कितना उसको कितने यूजर्स मिल रहे हैं, तो अभी जो यूएस की टोटल पॉपुलेशन है इस टाइम पे वो है 331 मिलियन की। तो आप अंदाजा लगाइए कि 331 मिलियन की यूएस की पॉपुलेशन है, जिसके मुकाबले हमारे व्हाट्सएप के ही 400 मिलियन यूजर्स हैं अकेले। तो आप सोचो कि फेसबुक के लिए ये इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। दुनिया की जितनी बड़ी कंपनी है सबकी नजर इंडिया के ऊपर है, बिकॉज इंडिया की पॉपुलेशन काफी ज्यादा है। तो सबको पता है कि इंडिया आने वाले टाइम का सबसे बड़ा पोटेंशियल है डिजिटल की दुनिया में। तो इसलिए सबकी नजर रहती है कि हम आके वहां पे इन्वेस्टमेंट करें, किसी भी तरीके के साथ जाएं। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है कि टिकटॉक बहुत ज्यादा फेमस हो चुका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो 200 मिलियन यूजर्स टिकटॉक के इंडिया में ही है। फेसबुक ने अभी एक ऐप लॉन्च की है लासो नाम से, जो कि अभी इंडिया में प्लान कर रहा है फेसबुक इसको कि प्रॉपर वे में लॉन्च करें, बट फेसबुक ने भी इस चीज को रोक के रखा था। ये जो लासो ऐप की प्लानिंग है, ये कहीं ना कहीं जियो की इन्वेस्टमेंट डील के साथ कनेक्ट हो रही है। बिकॉज जियो के साथ अगर फेसबुक जुड़ जाता है तो फेसबुक को बहुत सारे यूजर्स मिलने वाले हैं। जो जियो के टोटल यूजर्स हैं वो सारे के सारे फेसबुक के यूजर्स भी हो जाएंगे, और फेसबुक को लासो ऐप को लॉन्च करने में, टिकटॉक के कंपटीशन में फेसबुक को बहुत मदद मिलने वाली है, बिकॉज वो डायरेक्टली इतने सारे यूजर्स को एक साथ हिट करने वाला है। सो ये तो एक सबसे बड़ा बेनिफिट फेसबुक को होने ही वाला है, नो डाउट। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट बेनिफिट के ऊपर। क्या है कि अभी आप अपने फोन में किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, किसी से पैसा लेना है, तो हम लोग क्या मीडियम यूज करते हैं? हम पेटीएम यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, ऐसे बहुत सारी एप्स आ चुकी है इंडिया के अंदर। तो अभी आप सोच के देखिए कि इतने पेटीएम के इतने यूजर नहीं होंगे जितने अकेले व्हाट्सएप के होंगे। अगर व्हाट्सएप के पास इतने सारे यूजर्स हैं तो व्हाट्सएप के लिए तो बाय का हाथ का खेल होगा कि एक चुटकी के साथ ऐप बनाई, लॉन्च की और व्हाट्सएप में इंट्रोड्यूस करवाया और उनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया मिल गया। बट व्हाट्सएप ने अभी तक अपना पेमेंट सिस्टम ऐसी सर्विस क्यों नहीं दी? उसके पीछे भी यही रीजन था कि व्हाट्सएप वेट कर रहा था कि कब वो इंडिया में प्रॉपर वे में इन्वेस्ट करके एंटर करे और उसके बाद ये लॉन्च करे सही टाइम आने पे। तो अभी वो टाइम आ गया है कि अब व्हाट्सएप अपनी सर्विसेज इंडिया में लॉन्च करेगा। मींस की जो व्हाट्सएप की इंडिया में 400 मिलियन यूजर्स हैं, तो होगा क्या कि व्हाट्सएप अब जब अपनी पेमेंट सर्विस को लॉन्च करेगा इंडिया के अंदर, तो वो सर्विस डायरेक्टली एकदम से ही लॉन्च हो जाएगी और जितने पेटीएम, गूगल पे हम लोग यूज कर रहे हैं वो सबको खत्म करके डायरेक्टली व्हाट्सएप ही व्हाट्सएप होगा। जैसे हम चैटिंग के लिए जितनी मर्जी चैटिंग वेबसाइट है, फेसबुक का चाहे मैसेंजर खुद का ही उनका हो कंपटीशन में ही है, तो वो सारी की सारी व्हाट्सएप के आगे फेल है। हमारा एट द एंड क्या पॉइंट होता है कि हमने व्हाट्सएप से ही चैट करनी है। तो वैसे ही जब पेमेंट सर्विस व्हाट्सएप की आएगी तो हमारा एक ही ऑप्शन होगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से ही पेमेंट करनी है। तो ये तो हमने बात कर दी रिलायंस जियो को क्या बेनिफिट होगा और व्हाट्सएप और फेसबुक को क्या बेनिफिट होगा। अब हम बात करते हैं आपको और हमें क्या बेनिफिट होने वाला है। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो स्टार्टिंग हमारे लिए फायदेमंद ही होने वाली है, हमें फायदा ही फायदा है यूजर्स को। जैसे कि जियो जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ था उसने फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ दिया। फ्री की वजह से क्या हुआ कि सारे यूजर्स अपने पुराने टेलीकॉम सर्विसेज को छोड़ के जियो की तरफ जाने लगे और जियो ने फ्री में सर्विस जो की उसकी वजह से दूसरी कंपनियों के ऊपर जो ऑलरेडी डेप्ट था, जो कर्जा चढ़ा हुआ था, उसमें उतनी इनकम नहीं आ पाई उन कंपनियों की कि वो अपने डेप्ट को उतार पाए। तो उस वजह से गवर्नमेंट की जो कंडीशन थी वो फुलफिल नहीं कर पाए और एक एक करके सारी कंपनीज बैंकरप्ट होती गई। तो इस वजह से क्या हुआ, अभी चुनिंदा कंपनियां ही मार्केट में अवेलेबल है। तो इसी से क्या हो रहा है कि अब जियो के रेट आने लगे हैं मार्केट में, अब धीरे धीरे रेट बढ़ेंगे, सब कुछ होगा।
होगा इसके बारे में अभी मैं आगे आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि क्या होगा। जो हमने बात की कि अभी इनिशियली तो हमें फायदा ही फायदा होगा, बट जैसे अब आगे की स्टोरी आप लोग ध्यान से सुनना, पूरी की पूरी वीडियो का एंड यहीं पे ही है। सबसे ज्यादा मेन फोकस करने वाली बात यही है कि इस पूरी की पूरी डील का मेन इफेक्ट दोस्तों ये होगा कि जब ये कंपनी, अभी बात मैं करता हूँ मार्केट में हमारे पास कौन कौन से टेलीकॉम सर्विसेज हैं। सबसे पहले जियो है, उसके बाद हमारे पास वोडाफोन आइडिया है, उसके बाद हमारे पास भारती एयरटेल है, और ये गवर्नमेंट है BSNL। इसका तो हमारा कहीं पे कोई सिस्टम अभी इंक्लूड नहीं करेंगे। अब इन तीनों कंपनियों की अगर हम बात करें तो जियो सबसे टॉप पे चल रही है। वोडाफोन आइडिया की अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत जल्द बैंकरप्ट होने वाली है। अब बचेगी एट द एंड हमारे पास जियो और भारती एयरटेल। भारती एयरटेल का भी कुछ हम लोग अभी कह नहीं सकते कि कब तक ये सर्वाइव करेगी कब तक नहीं, बिकॉज जिस हिसाब से रिलायंस डेब्ट फ्री होगा, रिलायंस जियो की आगे बहुत बड़ी स्ट्रेटेजीज आने वाली हैं। अभी हाल ही में रिलायंस ने अपना खुद इंटरनेट सिस्टम बना लिया है जो कि पूरे एशिया में चल रहा है। अभी उसकी तैयारी चल रही है, ऑलमोस्ट तैयार ही है। तो अब रिलायंस को क्या है कि दूसरे इंटरनेट प्रोवाइडर्स को पे नहीं करना पड़ रहा है, उसका खुद का इंटरनेट है। मीन्स कि अब दूसरे इसको पे करेंगे इंटरनेट के लिए। सो मीन्स अगर आपका खुद का इंटरनेट है रिलायंस जियो के पास, तो मीन्स कि उसका खर्चा तो वैसे ही कम हो गया, तो हमें जैसे मर्जी प्लान दे सकता है। तो इस जगह पे एयरटेल के ऊपर बहुत प्रेशर आ जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास धीरे धीरे मार्केट कहाँ जा रही है, मोनोपोली मार्केट की तरफ, कि हमारे पास सिर्फ मार्केट में आखिरी बचेगा जियो। तो गाइस अब आप खुद सोच के देखो कि जब मार्केट में सिर्फ और सिर्फ जियो ही बचेगा तो हम यूजर्स के पास, आपके पास, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। अगर जियो ने बोला कि भैया 1000 रुपए महीने का प्लान है तो भैया हमें लेना ही पड़ेगा मंथली प्लान, बिकॉज हमारे पास दूसरी कंपनी का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो दोस्तों ये वो पॉइंट होगा जहां पे इस डील का हमारे ऊपर एक थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन आने वाला है, नेगेटिव फर्क पड़ने वाला है। नेगेटिव कह लो या पॉजिटिव कह लो, वो टाइम बताएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर सरकार दूसरी कंपनी को थोड़ी सी छूट दे और उनके जो भी लेन देन है उनको थोड़ा ढील दे तो कंपनियां सर्वाइव कर पाए, तो हमारी यहाँ पे जेब में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एट दी एंड दोस्तों क्या होता है कि हमारी जेब से निकला पैसा इस कंपनी से उस कंपनी में दौड़ता है, घूमता है, फिरता है, और एट दी एंड आके दोबारा हमारे पे ही लूटमार होती है। तो ये थी आज की वीडियो फेसबुक और जियो के बीच के जो गठबंधन हुआ है उसके बारे में। अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है, आपके दोस्तों को इससे जानकारी मिलेगी, तो इस वीडियो को नीचे दिए गए शेयर बटन क्लिक करके आगे शेयर जरूर करें। जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे को मोरल अप मिलता है, मेरे को बूस्ट मिलता है, और मैं इसी तरह जोश के साथ आगे बढ़ूंगा और भी इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूंगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी हैप्पी, मेक वर्ल्ड हैप्पी।